और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उसके बाद हम पहुंचे थे यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने हमें। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या हो जाती है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स। अब जो ईच ट्यूब्यूल होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल जो होता है, जो करता है हेल्प किस में, इन एक्सक्रीशन, तो वो होता है लाइंड बाय ग्लैंडुलर या सीलिएटेड सेल्स। ठीक है, मतलब जो एक्सक्रीशन करती है सेल्स, या जो जिनमें क्या होता है प्रेजेंट, सीलिया जहाँ पे होता है सेल्स के अंदर, दे एब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट। वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करते हैं, एब्सॉर्ब। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो यहाँ पे होता है ना, ये जो यहाँ पे होता है ना, ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, और जिनमें वो ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स होती है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं एब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और बनाते हैं इनको किस में, यूरिक एसिड के अंदर। और इसी इनको बोलते हैं यूरिकोटिलिक। क्या बोलते हैं, यूरिकोटिलिक। यानी कि वैसे देयर फॉर इंसेक्ट्स जो होते, अच्छा यहाँ पे लिखा है ऊपर, विच इज स्किड आउट थ्रू द हाइंड गट, फिर हाइंड गट से बाहर निकल जाता है, देयर फॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटिलिक। यूरिकोटिलिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड करते हैं रिलीज। यूरिको मतलब यूरिक एसिड, टेलिक मतलब क्या हो गया, एंड या एक्सक्रीशन। यानी कि यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, लेकिन किस फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में। उसमें से कॉकरोच भी आते हैं, बर्ड भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए यूरिकोटेलिक क्या होता है। इन एडिशन टू द फैट बॉडी यहाँ पे होती है नेफ्रोसाइट्स, यहाँ पे होती है। ठीक है, नेफ्रोसाइट्स क्या होती है, वो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल्स होती है। ठीक है, प्रेजेंट नियर द हार्ट, जो हार्ट के पास होती है। ठीक है, जो नेफ्रोसाइट्स होती है, नेफ्रोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड excretory cells present near the heart and the body wall. They remove waste substances from hemolymph। जो hemolymph होता है, अ, वो उससे निकालते क्या है, वेस्ट सब्सटेंस निकालते हैं उसके बाहर। हीमोलिम्फ से कौन, नेफ्रोसाइट्स जो होती है। अब रखिए नेफ्रॉन याद, तो नेफ्रोसाइट्स मतलब अपनी नेफ्रॉन के, नेफ्रॉन जैसी साइट्स होती है, नेफ्रॉन की सेल्स होती है वैसी आप मानिए थोड़ा सा। Specialized excretory cells present near the heart in the body wall. They remove waste substances from hemolymph and help in filtration and detoxification। क्या होता है, मतलब डिटॉक्सिफाई करना, बिल्कुल खत्म कर देना उसका वो टॉक्सिसिटी। और यूरिकोस ग्लैंड यहाँ पे ऑल्सो हेल्प करती है इन एक्सक्रीशन। ठीक है, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। यहाँ पे फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूरॉन वगैरह नहीं होते, यहाँ पे गैंग्लिया होते हैं। क्या होते हैं गैंग्लिया, वो गैंग्लिया क्या होते हैं, वो स्मॉल मासेस ऑफ नर्व सेल्स होती है। आप मानिए स्मॉल मासेस होती है नर्व सेल्स की। ठीक है, दैट एक्ट एज सेंटर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जो एक्ट करते हैं सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम इन कॉकरोच। सेगमेंटेड गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय नर्व कॉर्ड्स। अब जो ये सेगमेंटेड गैंग्लिया होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि these are fused segmentally arranged, ठीक है, सेगमेंटेड गैंग्लिया, दे आर कनेक्टेड बाय नर्व कॉर्ड्स, वो नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, एंड कंट्रोल मूवमेंट्स एंड बॉडी फंक्शंस। ये बात समझनी है कि बॉडी फंक्शंस और मूवमेंट से कंट्रोल करते थे। ठीक है, कौन, गैंग्लिया। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं होती, यहाँ पे गैंग्लिया होते हैं, जो बिल्कुल स्मॉल मासेस ऑफ नर्व सेल्स होती है, जॉइंट बाय अ पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। जो गैंग्लिया जो होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, कैसे, बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स। ये लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, देखिए, कनेक्टिव्स का मतलब होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, नर्व कॉर्ड्स, मानिए अब ऐसे कुछ होते हैं, longitudinal nerve cords that join one ganglion to the next in the nervous system। इन गैंग्लियन को जोड़ता आपस में क्या है, कनेक्टिव। ठीक है, ठीक है, इसमें वार दिमाग के साथ, ठीक है, जोड़ता आपस में ये, फॉर्मिंग ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो उससे बन जाता है डबल वेंट्रल, डबल मतलब दुगना, वेंट्रल मतलब सामने से, नर्व कॉर्ड बन जाता है, एंड कोऑर्डिनेटिंग इम्पल्सेस बिटवीन बॉडी सेगमेंट्स। और ऐसी इम्पल्स जो है वो करती है, कोऑर्डिनेशन हो जाती है, इम्पल्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी सेगमेंट्स। तो इसलिए ना, अगर आपने देखा होगा काटते हैं ना इसको, मतलब कॉकरोच को, वो बच जाता है फिर भी जिंदा, क्योंकि उसको हर जगह पे होते हैं क्या, अलग अलग गैंग्लियंस जो होते हैं अटैच कैसे, बाई कनेक्टिव्स। कनेक्टिव क्या होते हैं, लॉन्ग नर्व कॉर्ड्स होते हैं ये, ठीक है, दैट जॉइन गैंग्लियन टू द नेक्स्ट, ठीक है, इन द नर्वस सिस्टम, फॉर्मिंग अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड।
ये बात याद रखिए, क्या होता है वेंट्रल साइड पे, यहाँ पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम। आगे से होता है, हमें क्या होता है पीछे से। अच्छा, थ्री गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स। ठीक है, तीन कहाँ पे थोरैक्स में होते हैं, तीन ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, यहाँ पे कितने होते हैं गैंग्लिया, तीन। एंड सिक्स इन द एब्डोमेन। ठीक है, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस स्प्रेड थ्रू आउट द ब्रॉड बॉडी। ठीक है, द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, while the rest is situated along the ventral side, belly side part of the body। हेड में क्या होता है, बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, पूरा वहां पर नहीं होता है। बग कहाँ पे होता है, बेली यानी कि वेंट्रल साइड, आगे से होता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, ठीक है, इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, ये फिर भी रह जाता है। इसका अगर सिर काटते हैं ना, फिर भी ये 1 वीक तक रह जाता है जिंदा। क्यों? क्योंकि इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाई सुप्रा इसोफेजियल गैंगलियन, कि इसको खाली हेड में नहीं होता है, इसमें हेड में खाली बिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। बग कहाँ पे होता है स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। गैंगलियन में कितने होते हैं, गैंगलिया कितने होते हैं थोरैक्स में, शाबाश, तीन। इसमें कितने होते हैं एटोम में, छः। अगर हेड कट कटा भी, यहाँ तीन गैंगलियन है, यहाँ पे छह गैंगलियन है, तो उससे वो जिंदा रह जाते हैं फिर भी। द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाई सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। इसोफेजियल क्या होगा, मतलब इसोफेज के ऊपर होगा, इसोफेजियल सुप्रा मतलब जो ऊपर होगा, सुप्रा इसोफेजियल अबोव द इसोफेगस गैंग्लियन। तो वो यहाँ पे इसको बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, यानी कि इट्स द ब्रेन ऑफ द कॉकरोच, इसको बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जो बिल्कुल इसोफेगस के ऊपर होता है। वो क्या होता है, ब्रेन। Located above the esophagus in the head, it receives sensory impulses from eyes and antennae। ठीक है, आइज क्या करती है, सेंसरी इम्पल्स जो होती है वो रिसीव करता है थ्रू आई, फ्रॉम आइज जो आ जाती है। सेंसरी इम्पल्स मतलब इंसान देखता है चीज़ों की ओर, लाइट से क्या हो जाता है, लाइट से दिख जाती है चीज़ें, तो पहुंच जाती है वो सेंसरी इम्पल्स कहाँ पे, दिमाग तक, आंखों से कॉकरोच के अंदर। और एंटीना से क्या हो जाता है, उससे सेंसिंग हो जाती है, वो सेंस कर पाते इन्वायरमेंट को। तो इस हिसाब से ऐसा होता है। मुझे शायद वो शब करने गए आज सारी शायद। ठीक है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन इसको बोलते हैं, विच सप्लाइज नर्व्स टू एंटेने एंड कंपाउंड आइज, जो कहते हैं सप्लाई नर्व्स को कहाँ पे, एंटेने की ओर और कंपाउंड आइज की ओर। ठीक है, यही सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन विच सप्लाइज नर्व्स, यही डालते हैं नर्व्स ना अपनी एंटेने तक और कंपाउंड आइज तक। तो कंपाउंड आइज से जो सेंसरी इम्पल्स आ जाती है, एंटेने से जो आती है सेंसरी इम्पल्स, वो कहाँ पहुंच जाती है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। अब इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में ये ब्रेन होता है एक हिसाब से, मानिए किसका, कॉकरोच का। उसके बाद इन कॉकरोच सेंस ऑर्गन्स आर एंटेने, आइज और मैक्सिलरी पाल्प्स और लेबियल पाल्प्स। है ना, मैक्सिला जो होता है, तो होता है मैंडिबल, और क्या होता है मैक्सिला। तो आप मानिए, और क्या होता है लेबिया, लेब्रम क्या होता है, लेब्रम अपर लिप, लेबियम क्या होते हैं लोअर लिप। तो लेबियल पाल्प्स और मैक्सिलरी पाल्प्स होते हैं। वो पाल्प्स क्या होते हैं, sensory appendage attached to the maxilla that help in tasting and manipulating food। maxillary palps जो होते हैं वो सेंसरी अपेंडेज होते हैं, उनमें सेंस करने की ताकत होती है। वो होते अटैच टू द मैक्सिला। है ना, सीधी बात है, मैक्सिलरी पाल्प्स तक है। जब भी पाल्प्स, अगर लफ्ज़ आप रखिए के बाद, या जब भी आपको जोलॉजी में या बॉटनी में, जोलॉजी में आ जाता है ये पाल्प्स दिखेगा, पाल्प्स तो मतलब क्या हो गया, सेंसरी अपेंडेज, उनका काम सेंसिंग का होता है। दैट हेल्प इन टेस्टिंग के काम में वो हाल पाल्प्स आ, ठीक है, आ जाते हैं। और मैनिपुलेटिंग फूड के काम में आ जाते हैं। और जो लेबियल पाल्प्स होते हैं, जो मतलब लोअर लिप में होते हैं, those are sensory appendages attached to the labium that help in touching, tasting and handling food। मतलब सेम फंक्शन करीबन करीबन इसका होता है। ठीक है, और एनल सर्काई जो पढ़ा था हमने पिछली बार, वो सेंसिंग का फंक्शन करते हैं, वो डेंजर बोलते हैं इसको, सेंस करते हैं वो डेंजर को उससे, उस चीज से। वो होते हैं बोथ मेल्स और फीमेल्स में प्रेजेंट। द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। हेड के पीछे के इलाके में अपनी, मैं कॉकरोच हूँ, मुझे आँख कहाँ पे होगी, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, the compound eye is situated at the dorsal surface of the what, head। Each eye consists of about 2000 hexagonal ommatidia। एक आंख में छोटी छोटी आंखें होती है, आप मानिए ये कंपाउंड आई है। कंपाउंड आई का मतलब होता है ऐसी आंख जो छोटे छोटे आंखों से बन जाती है। जैसे कंपाउंड लीफ क्या होता है, ऐसा लीफ जो छोटे छोटे लीफों से
बन जाता है, एक ही लीफ होता है ना, वरना ये असल में ऐसी कंपाउंड होता है। ऐसी आंख जो छोटे छोटे आंखों से बन जाती है, और इन छोटे छोटे आंखों को हम बोलते हैं ओमेटीडिया। क्या बोलते हैं? ओमेटीडिया। ओमेटीडिया प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ओमेटीडियम हो गया एक छोटी सी आंख, ओमेटीडियम, ठीक है। 2000 होते हैं, अंदाजा करिए 2000, मस्टो में शायद इससे ज्यादा होते हैं। तो इससे इनको इतना खतरनाक विजन आ जाए, उसको बोलते हैं मोजेक विजन। क्या बोलते हैं? मोजेक मानिए आप कुछ ऐसा कटा इनको डब्बा आता है, डब्बा डब्बा डब्बा। माने ये जो आंख का ये हिस्सा क्यों होता है, ये देखेगा एक डब्बे को, ये देखेगा एक डब्बे को, ये देखेगा एक डब्बे को, एक डब्बे को, एक डब्बे को। मैं वो दिखाता हूँ, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। मोजेक विजन ये पढ़ते हैं फिजिक्स में, असल में यहाँ पढ़ते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी में। देखिए मोजेक विजन कुछ ऐसा होता है। ये क्या लिखा है ना, मोजेक बोल रहे हैं इसको, ही मोजेक, ये, ठीक है। डब्बा 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 अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसी आप मानिए की आंखें देखती है, ऐसी डब्बा 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 बहुत सारे। उसको बोलते क्या, मोजेक विजन को होता है। एक और बात यह है कि विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेवरल इमेज आती है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। आप मानिए ये देखते हैं, इसको देखेंगे 50,000 हिशाम, अगर कॉकरोच देख रहा है मुझे, उसकी आंखों में मैं 10-15 बार आ जाऊंगा, 2,000 बार आ जाऊंगा, है ना, वैसे ही आप मानिए। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजेक विजन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मोजेक विजन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड एज मोजेक विजन, को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, एंड विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। यहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है मगर रेजोल्यूशन क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे रेजोल्यूशन कम होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ मसला नहीं है, मैं इतना टेंशन लेता नहीं हूँ। मैं वैसा हुई नहीं, सच में टेंशन नहीं है मुझे, कोई आएगा पढ़ने या नहीं। मोस्ट विजन क्या होता है? इन कंपाउंड आइज ईच ओमेटिडियम फॉर्म्स ओनली अ पार्ट ऑफ इमेज, ठीक है। मोस्ट विजन क्या होता है? कंपाउंड आई जो होती है वहां पे हर कोई ओमेटिडियम बनाता है खाली एक पार्ट इमेज का, ठीक है। एंड ऑल द पार्ट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर। तो फिर वो पार्ट्स कंप्लीट, आप मानिए मुझे दिख रहा है कॉकरोच, उसको भी दिख रहा है एक आंख से मेरा इतना पार्ट, एक आंख से दिख रहा है इतना पार्ट, एक से दिख रहा है इतना, एक से दिख रहा है इतना पार्ट, एक से दिख रहा है इतना पार्ट, एक से दिख रहा है इतना पार्ट। फिर उसको दिखता है पूरा अच्छे से, इसको बोलते हैं मोजेक विजन। तो दिस टाइप ऑफ विजन कॉल्ड एज मोजेक, जहाँ पे क्या होती है, मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन, ठीक है। मतलब उसको मतलब उतना क्लियरली दिखेगा नहीं, बराबर हिशाम कैसा है नहीं, उसको दिख रहा है कि हिशाम, मैं खाली इतना कर रहा हूँ, वो जल्दी होता है, हिशाम बेदार हो जाता है, "भाई, इसने ऐसे कर दिया", है ना, जैसा हो जाता है। उतना क्लियरली वो देख नहीं पाते, हम देख पाते हैं एच डी क्वालिटी में। लेकिन सेंसिटिविटी हमें क्या होती है? हमें सेंसिटिव उतनी ज़्यादा भी नहीं होती है। रेजोल्यूशन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। अब पता है सिक्स को रेजोल्यूशन, दो पॉइंट्स के दरमियान में कितनी डिस्टेंस है, शायद इसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इसमें, पढ़ा था पिछली बार ना इसमें। अच्छा, बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, रात के मौके पे ये ज़्यादा कॉमन होता है, इनको इनको होता है नॉकटर्नल विजन, यानी कि रात के मौके पे अच्छे से देख पाते हैं चीज़ें। कौन? कॉकरोच की बात हो रही है। उसके बाद चलते हैं हम नीचे। कॉकरोचेस आर डायोइशियस। वो क्या होते हैं? डायोइशियस, यानी कि यहाँ पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो मकान, डायोइशियस, टू हाउसेस, मेल के लिए अलग हाउस और फीमेल के लिए अलग हाउस। बोथ सेक्सेस हैव डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, डेवलप्ड होते हैं यहाँ पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वो तो हो गई, वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड। मानिए आप ये इसका है ना, दो साइड, यहाँ एक टेस्टिस होगी, यहाँ पे टेस्टिस होगी, ठीक है, वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। उसके बाद कहाँ गया? इन द फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट्स, आप मानिए एब्डोमिनल सेगमेंट्स ये एक दो तीन, 4 to 6 में होता है ये टेस्टिस, ठीक है, 4 से 6 तक। उसके बाद फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ थिन वास्ट डिफरेंस, इसी टेस्टिस से वो पाइप जैसे निकल जाती है जो हमें भी होती है, वास्ट डिफरेंस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस, विच ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। वो खुलता है किसमें? इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, जो इजैकुलेट कर देता है थ्रू सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के थ्रू। ये हम पढ़ेंगे 12th में अच्छे से, तब आएगा समझ। इंसानों में ना सेम होता है, इनमें भी नाम वगैरह। द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर। जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है ना, जो मतलब खुल जाता है कहाँ से? थ्रू
seminal vesicle which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle. वास्ट डिफरेंस खुल जाता है सेमिनल वेसिकल से, खुल जाता है कहाँ की ओर, इजैकुलेटरी डक्ट की ओर। और जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है वो ओपन हो जाता है इनटू किस में, मेल गोनोपोर के अंदर। मेल गोनोपोर क्या होता है, मेल गोनोपोर का मतलब होता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है मेल्स के अंदर, ठीक है, जहां से स्पर्म्स निकल जाती है असल से, गोनोपोर मतलब छेद होता है, ठीक है। मेल गोनोपोर इज द एक्सटर्नल ओपनिंग, अब लिख सकते हैं, लिखिए आप, मेल gonopore is the external opening of the male reproductive system through which sperms are discharged during copulation। ठीक है, मैं वैसे बताता हूँ। मेल gonopore is the external opening of the male reproductive system through which sperms are discharged during the copulation। तो copulation के टाइम पे जब स्पर्म्स डिस्चार्ज हो जाती है तो वो जिस एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर निकल जाती है उसको बोलते हैं मेल गोनोपोर। असली जब भी गोनो आएगा ना, गोनो लफ्ज, गोनो का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, गोनो पोर आप मानिए, पोर का मतलब होता है ओपनिंग या पैसेज, तो मतलब हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, मेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, जैसे स्पर्म्स निकल जाती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस, जो बिल्कुल एनस के सामने होता है, कौन, गोनोपोर। उसके बाद a characteristic mushroom shaped gland is present in the sixth to seventh abdominal segment। यहाँ पे एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड होता है जो कि सिक्स टू सेवेंथ सेगमेंट के अंदर, एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है, विच फंक्शंस एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के लिए वो हेल्प करता है, मतलब हेल्प करता है वो इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस। हमने पढ़ लिया था इसके बारे में ना। मेल गोनापोफाइसिस वो क्या होते हैं, वो काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो काइटिन से बन जाते हैं, काइटिन से, सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं मेल गोनोपोफाइसिस, ऊपर इसने बनाया हुआ डायग्राम यहाँ पे देखिए, टेस्टीज है या कोई टेस्टीज है, ठीक है, यह टेस्टीज लेटरल साइड्स पे, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टीज, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए क्या है, फैलिक ग्लैंड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैलिक ग्लैंड, ये ब्राउन वाला जो है। फिर यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स जो बीच में, और ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स है, और ये वाइट वाले क्या है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। फिर देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल दिया है इसने ना, सेमिनल वेसिकल इसने दिया है। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ये वाले, ये देखिए आप, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल यहाँ पे। और यहाँ से आप देखिए ये क्या है जो निकल जाती है स्पर्म से, ये ना वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस। और ये क्या है यहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे है, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे है। और ये हो गया खत्म यहाँ पे इतना सा। फिर यहाँ से देखिए आप, ये ना वास्ट डिफरेंस, और ये क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर यहाँ पे राइट फेलोमेयर है, ठीक है, राइट फेलोमेयर, ये फैलिक ग्लैंड था ऊपर, ये देखिए फैलिक ग्लैंड था, ठीक है, राइट फेलोमेयर। और वेंट्रल फेलोमेयर जो आगे से फेलोमेयर होता है, ठीक है, ये हो गया वेंट्रल फेलोमेयर। और एनल सर्काई, ये एनल सर्कस जो हमने कहा था, जो एक यहाँ पे, और उसको बोलते हैं कॉर्डल स्टाइल, ठीक है, ये यहाँ पे होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी बढ़िया था हमने यहाँ। और देखिए आप यहाँ पे लेफ्ट फेलोमेयर, ये था राइट फेलोमेयर, यहाँ से ये क्या है, ये लेफ्ट फेलोमेयर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप स्यूडो पेनिस होती है, मतलब फॉल्स पेनिस को बोलते हैं स्यूडो पेनिस, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, टाइटेलेटर होता है यहाँ पे, टाइटेलेटर। तो ये हम देख रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। और नीचे वाला क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इसमें क्या होता है, पहली बात, ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा और ये बड़ा सा, ये ओवरी तो है, ओवरी हो गई तो। फिर यहाँ पे क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब जो ट्यूब जैसा होता है, ओविडक्ट को हम बोलते हैं, इंसान में होता है फैलोपियन ट्यूब, उसको बोलते हैं ओविडक्ट। डक्ट ना मतलब डक्ट पैसेज। फिर यहाँ पे क्या है, कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना यहाँ पे, दिस कॉल्ड एज कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप स्पर्माथिका, नहीं ये पाउच जैसा यहाँ पे, ये बैग, इसको बोलते हैं स्पर्माथिका, जहाँ पे स्पर्म्स क्या होती है, स्टोर हो जाती है, बाद में वो करती है फ्यूज, ठीक है, तो स्पर्माथिका इसको बोलते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं कुछ प्लांट जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं, कोलेटेरियल ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जेनाइटल चैम्बर आप देख सकते हैं ये सारा,
ये क्या है, जेनाइटल चैम्बर, और ये क्या है, वेस्टिब्यूलम। इसको बोलते हैं दोनों को मिला के जेनाइटल पाउच, किसको, जेनाइटल चैम्बर को और वेस्टिब्यूलम को, ये नहीं, ये वेस्टिब्यूलम, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इधर से ये क्या है, जेनेटल चैम्बर, ये वाला ऊपर वाला, ये है जेनेटल चैम्बर, ये है जेनेटल चैम्बर। और ये है वेस्टिब्यूलम, मतलब ये इलाका, ये वाला। और ये जो यहाँ पे ये कुछ ऐसे प्लांट्स दांत जैसे कर रहे हैं, इसका बोलते हैं गोनापोफाइसिस को बोलते हैं। तो फिलहाल ये थोड़ा मुश्किल समझिए, देखना है लेकिन पढ़ना आहिस्ता आहिस्ता है ये। हम देखेंगे यहाँ पे समझ आएगा अच्छे से। पहली बात, मेल गोनोपोर समझ में आ गया, वो क्या होता है ना। वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है वो, है ना, थ्रू विच स्पर्म्स आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन के टाइम में, उसको बोलते हैं मेल गोनोपोर। फिर यहाँ पे आता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, वो पढ़ा था हमने। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, मेल गोनापोफाइसिस, है ना, मेल गोनापोफाइसिस यहाँ पे आ गया। मेल गोनापोफाइसिस होता है क्या, वो होते हैं कार्डिनस प्रोसेसेस, है ना, जो इसने यहाँ पे लिखा है, दे आर कार्डिनिक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, हम बोलते हैं दे आर कार्डिनस स्ट्रक्चर्स जो सराउंड करते हैं मेल गोनोपोर को, ठीक है। असल में ये हेल्प करते हैं किस काम में, एक और बात होती है, ये करते हैं हेल्प इन द होल्डिंग एंड गाइडिंग द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। गुनापोफाइसिस जो है, ये हेल्प कर सकते हैं किसमें, होल्डिंग के अंदर, एंड गाइडिंग, होल्डिंग एंड गाइडिंग द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये होता है। या इसका नाम एक और क्या होता है, उसको बोलते हैं फेलोमेर, फेलोमेर या गुनापोफाइसिस जो है, वो एक ही नाम है, फाइलोमेर भी और गुनापोफाइसिस भी। तो वो क्या होते हैं, फाइलोमेर जो होते हैं वो होते हैं कार्टिनस सिक्लराइट्स होते हैं ऑफ मेल जेनेटेलिया, दे हेल्प इन होल्डिंग द फीमेल एंड ट्रांसफरिंग स्पर्म्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन, वो तो पता ही है। ये फीमेल को होल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं, और फिर ट्रांसफर हो जाती है स्पर्म्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, वो मेल गोनोपोर्स रिलीज जाते हैं। लेकिन सराउंड क्या करते हैं मेल गोनोपोर को, कहते हैं ना ये सराउंड्स को, द मेल गोनोपोर इज सराउंडेड बाय दिस गोनापोफाइसिस और फेलोमेर। यहाँ पे देखिए आप, गोनापोफाइसिस कहाँ पे गया, गोनापोफाइसिस या फेलोमेर दिया है यहाँ पे, इसने यहाँ पे नहीं दिया है, बता। ये ना राइट फेलोमेर, वेंट्रल फेलोमेर। तो ये जो गुनापोफाइसिस है या जो फेलोमेर है, ये करता है हेल्प किस काम, ये देखिए आप, ये वाला, ये लेफ्ट फेलोमेर यहाँ पे दिख रहा है, ये वेंट्रल फेलोमेर है, ठीक है। ये राइट फेलोमेर है, ये वेंट्रल फेलोमेर है, ये लेफ्ट फेलोमेर, इनको बोलते हैं फेलोमेर या बोलते क्या, गोनापोफाइसिस। ये हेल्प किस में करते हैं, होल्डिंग द फीमेल एंड ट्रांसफरिंग द स्पर्म्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। गोनोपोर्स ने यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, वो मतलब पोर जैसा होता है जहाँ से निकल जाती है स्पर्म्स मेल से। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल, स्पर्म्स स्टोर कहाँ पे हो जाती है, सेमिनल वेसिकल के अंदर, एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। उनको बोलते क्या, स्पर्मेटोफोर्स। यानी कि जब बिल्कुल बंडल बनाती है स्पर्म्स, उनको मतलब वो चिपक जाती है, ग्लूड हो जाती है टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, को होते हैं स्पर्मेटोफोर्स। अब ये स्पर्मेटोफोर्स कहाँ पे होते हैं, दी स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के अंदर इनको स्टोर किया जाता है, जो कि इंसान में भी होता है सेमिनल वेसिकल, हम पढ़ेंगे 12th में अच्छे से, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है हमें। सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं, वो होते हैं paired tubular sacs in the male reproductive system that store and secrete sperms before they are transferred to the female during copulation. आप मानिए स्पर्म्स को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, या जो है स्पर्म्स को जब स्टोर करना होता है ट्रांसफर से पहले, बिफोर ट्रांसफर करना, इनको सेमिनल वेल्स के अंदर क्या होना होता है, स्टोर होना होता है। और ये जो होती है ना, ये मतलब क्या, वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ये कहते हैं स्क्रीट भी स्पर्म्स को ही। तो उसके बाद है ट्रांसफर स्पर्म्स की कहाँ पे, मतलब फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, इस यहाँ पे दिया नहीं रह रहा था सेमिनल वेसल की, नहीं इस यहाँ पे, यहाँ दिया ना सिंह, ये था सेमिनल वेसल, तो यहाँ रहती है स्टोर, ये फिर आती है उसके बाद निकल जाती है यहाँ से सेमिनल वेसिकल से। उसके बाद द फीमेल reproductive system consists of two large ovaries, है कि नहीं, lying laterally in the second and second to sixth abdominal segments। वो कहाँ होती है, मतलब वो ना क्या उसको बोलते हैं, स्पर्म्स, वो होती है 4 to 6 सेगमेंट, ये बात याद रखनी है, ये कहाँ होती है 2 to 6, क्योंकि ये बड़ी होती है 2 से स्टार्ट हो जाती है, सेकंड सेगमेंट से ऊपर से।
सिक्स तक। वो कहाँ से होते हैं? चार से लेकर छः तक स्पर्म्स का हम इलाका पकड़ते हैं। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ एट ओवरियन ट्यूब्यूल्स। जो ओवरी होती है वो एट ओवरियन ट्यूब्यूल से बन जाती है। ओवरियन ट्यूब्यूल्स ना अपने ट्यूब जैसे होते हैं कुछ। ओवरी के अंदर वो आठ होते हैं, ठीक है। एट ओवरियन ट्यूब्यूल्स, इनको बोलते हैं ओवेरियोल्स। एट ओवरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, जिनके पास चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा एग होता है, ठीक है। ओवा हो गया एग। तो ये बात याद रखनी कि ओवरियन ट्यूब्यूल्स या ओवरियोल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नाम एक ही है, जैसे गोनापोफाइसिस था और क्या था? था यहाँ पे गोनापोफाइसिस और फेलोमेर एक ही नाम है, ठीक है। ये बात समझनी है। ऐसे ही यहाँ पे ओवरियन ट्यूब्यूल ओवरियोल्स होते हैं। तो दे आर इलोंगेटेड कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर एग्स आर प्रोड्यूस। तो इन्हीं ओवरियन ट्यूब्यूल्स के अंदर या ओवरियोल्स के अंदर, जो कि बिल्कुल ट्यूब जैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, कॉइल ट्यूब्यूल्स ट्यूब्स होते हैं, तो वहाँ पे ओवा यानी कि एग प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद ओवरियन ट्यूब्यूल से या ओवरीज ओवरियोल से, जो कि ओवरी में आठ होते प्रेजेंट, आठ फॉर्म्ड, ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ एट ओवरियन ट्यूब्यूल्स। ओवरी खुद बन जाती है एट ओवरियन ट्यूब्यूल से, ठीक है। वो बनाएंगे ना, एक सीधी सी बात है। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन। ओविडक्ट्स जो होते हैं ना, ओविडक्ट्स मतलब वो जो यहाँ से बना था, वो जैसे फैलोपिन ट्यूब होता है इंसानों के अंदर, यहाँ पे क्या होता है? ओविडक्ट कहाँ दिखा इसने? सेमिनल वेसिकल हो गया ये। ओविडक्ट इसने यहाँ पे दिया है। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स यहाँ होगा ना, वो यहाँ पे होगा फीमेल के अंदर। ये देखिए ना, कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना, यहाँ पे देखिए आप, ओविडक्ट, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं, ये जो ओविडक्ट होता है उसके बारे में बोल रहा है। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू सिंगल मीडियन ओविडक्ट, आल्सो कॉल्ड एज वेजाइना। जो ओविडक्ट्स होते हैं ऑफ ईच ओवरी, हर किसी ओवरी का अपना अपना ओविडक्ट होता है, वो यूनाइट करते हैं सिंगल मीडियन ओविडक्ट के अंदर, जो बीच में होता है ओविडक्ट, ठीक है, मीडियन ओविडक्ट। और उसी मीडियन ओविडक्ट यानी कि सेंट्रल ओविडक्ट को बोला जाता है वेजाइना, ठीक है, जहाँ पे जमा हो जाते हैं सारे। विच ओपन्स इनटू जेनिटल चैम्बर, जहाँ पे वेजाइना या जो हम बोलेंगे मीडियन ओविडक्ट जो होता है वो खुल जाता है इनटू जेनिटल चैम्बर के अंदर। A pair of spermatheca is present in the sixth segment. Spermatheca यानी कि sperm storing sac, वो सिक्स सेगमेंट में होता है ना, टू से सिक्स तक होती है ओवरी। तो सिक्स वाले में क्या होगा? स्पर्मेथिका, सीधी सी बात है। विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर, जो खुल जाता है किसमें? जेनाइटल चैम्बर के अंदर। ये समझना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, दिखती भी नहीं है। एक मिनट इसको तो जूम करेंगे आप। ये देखिए आप देखिए ध्यान से। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे? ये वाला चीज, ये कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना इसको बोला जाता है। ये यहाँ पे ये ओवरी की ओविडक्ट ये मिल रहा है, इसको बोलते हैं क्या? कॉमन ओविडक्ट। इसको बोलते हैं मीडियन ओविडक्ट, या इसको क्या बोलते हैं? कॉमन ओविडक्ट और मीडियन ओविडक्ट और वेजाइना इसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो ये दिख रहा है उसको बोलते हैं स्पर्मथीका, जो स्पर्म से कहता है क्या, स्टोर कर देते हैं स्पर्म्स को, ठीक है। और बाकी यहाँ पे फिर क्या होता है? जेनेटल चैम्बर, इधर पे देखिए आप, जेनेटल चैम्बर के थ्रू फिर सब निकल जाते हैं, तो पता ही है। वो इसने ऊपर समझाया हमें। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। जो स्पर्मेटोफोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? है ना ऊपर के, द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल में होते हैं स्पर्म स्टोर्ड, और उनको ग्लू हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं स्पर्म दूसरे के साथ, इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स वो बन जाते हैं, ठीक है। और उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, जो बंडल्स बन जाते हैं। तो वही जो बंडल्स और स्पर्म जो ग्लू टुगेदर होते हैं, उनकी फॉर्म में स्पर्म्स ट्रांसफर हो जाती है। दे आर फर्टिलाइज्ड एक्स आर, जैसे ह्यूमन बींग्स जब उनको स्पर्म हो जाती है, वो सीमन होती है ना, कि स्पर्म है ना, उसमें स्पर्म भी होती है, और उसमें क्या होता है? उसमें सेमिनल फ्लूइड भी होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड। अब लिख सकते हैं स्पर्म, हम पढ़ेंगे अच्छे से इंशाल्लाह ये क्लास ट्वेल्थ में। स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड इज इक्वल टू सीमन बोलते हैं सारे को। तो मानिए ऐसे स्पर्मेटोफोर्स यहाँ पे गुच्छे बन गए होते हैं, मतलब
चिपक गए होते हैं साथ में, सारे बंडल्स ऑफ स्पर्म्स होती है जो ग्लूड टुगेदर होते हैं, जो निकल जाती है फिर। देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर encased इन कैप्सूल्स कॉल्ड ऊथिका। जो उनके फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको बंद किया जाता है ऊथिका के अंदर। ये बात याद रहनी चाहिए। एक होता है स्पर्मेथिका, जहाँ पे स्पर्म स्टोर रह जाती है। अब ऊथिका क्या हो गया? जहाँ पे ऊ यानी कि अंडे का थीका, अंडे का सैक होगा, स्पर्मेथिका, स्पर्म का सैक, स्पर्म की बोरी मानिए आप। ऊथिका मतलब अंडे की बोरी, इन शॉर्ट। ऊथिका इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। ऊथिका जो होता है वो डार्क रेडिश होता है टू ब्लैकिश ब्राउन, इस का रंग का होता है कैप्सूल, ठीक है, मतलब जो बंद कर देती है उसको। अबाउट 3/8 मतलब 8 मिलीमीटर्स लॉन्ग होता है। कितना? कैसे नहीं? 3/8 कैसे नहीं आप लिखे? 3/8, 3/8 क्या 3/8 लिखा है इसने यहाँ पे? ये इसका मतलब क्या होता है? इसको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? ये देखना पड़ेगा। 8 मिलीमीटर लॉन्ग होती है ये क्या? ओथिका। दे आर ड्रॉप्ड और glued to a suitable surface. They are what? They are dropped, वो गिराई जाती है, और glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity near a food source। देखिए crevice क्या होता है? आप मानिए ये पहाड़ है ना, पहाड़, उसमें crevice हो जाती है, crevices, क्रैक हो जाता है बीच में ना। देखिए मैं दिखाऊंगा crevice क्या होता है। जो पहाड़ों में पत्थरों में क्रैक्स हो जाते हैं ना, ये उनको बोलते हैं क्रिवाइसिस। देखिए यहाँ पे बीच में ये रहा ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी आप मानिए यहाँ पे क्रिवाइसिस जैसी होती है। वो बस पढ़ेंगे वापस से लाइन। दे आर ड्रॉप्ड। क्या आर ड्रॉप्ड? ओथिका, ठीक है। ओथिका की बात हो रही है, ठीक है। दे आर ड्रॉप्ड और glued to a specific surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity। मतलब ये जो ओथिका ये डालते थे, ये वहां पे डालते हैं जहां पे क्या होता है? अब अगर फर्टिलाइज्ड एग्स, ये पता ही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज्ड एग्स बन जाएंगे। फिर जब ये डाल देते हैं अपना ऊथी का मतलब वो ये अंडे की बोरी डाल देते हैं ये, ठीक है। तो वो क्या होता है? ग्लू टू स्पेसिफिक सरफेस, अगर किसी क्रैक में डाल देंगे, क्रिवाइस में डालेंगे, आप मानिए। आपने देखा होगा, मुझे मुझे पूरा यकीन है, जब घर में होती है ना वो क्या उसको बोलते हैं, सी है ना, सी है ना घर, ब्रिक, उस पे होती है क्रिवाइसेस, वहां पे अंडे होते हैं, छोटे छोटे अंडे। वो किसके अंडे होते हैं? वो कॉकरोच के अंडे होते हैं। अजीब से अंडे होते हैं वो, ठीक है। तो डालते क्रिवाइसिस में आराम से, बोलते हैं वहां बचेंगे अंडे, इनको लगता है वहां पे लात वात नहीं पड़ेगी, चालाक होते हैं ये भी है ना। इसको बोलते हैं पेरेंटल केयर, ये पढ़ते हैं आगे वाली क्लासेस में ना। कैसे हर कोई करता है, पेरेंटल केयर करते हैं सारे एम्फीबियंस, बाकी बाकी अंडे कैसे वो अच्छे से रखते हैं। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊतक। इतने सारे अंडे के बोरियां डालते हैं, कितने? 9 से 10 तक। ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स, मतलब 9 से लेकर 10 को मल्टीप्लाई करना है 14 या 16 से। कितने अंडे आ जाएंगे? 100 अंडे, हजारों अंडे। तो वही इतने सारे अंडे यहाँ पे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स से डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ पैरामीशियम अमेरिकाना, पैरामीशियम नहीं है ना ये, पेरी प्लानिटा है ना, पेरी प्लानिटा। याद है आपको कि नहीं, कि भूल गया? साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच, पेरी प्लानिटा अमेरिकाना। ये देखिए ऊपर। पेरी प्लानिटा अमेरिकाना। ये सब शॉर्ट बोल रहा है पी डॉट, ठीक है। पेरी प्लानिटा जो होता है अमेरिकाना इज अ पैरोमेटाबोलस। ये क्या होता है? ये पैरोमेटाबोलस होता है। मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट, देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। निम्फ का मतलब होता है कुछ चीजें जो बन जाती है पहले, जैसे होते हैं ना जौ, छे में जौ, उनका भी एक निम्फ स्टेज होता है जौ का भी, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं? पैरामेटाबोलस, पेरोमेटाबोलस, पेरोमेटाबोलस स्टेज यहाँ पे होता है। अगर हम पढ़ेंगे इसका फुल मतलब लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे मिल जाती है हमें क्या इनके लाइफ साइकिल में? निम्फ, निम्फल स्टेज को बोलते हैं निम्फ, ठीक है। अ, देखिए पेरोमोटा पेरोमेटाबोलस क्या बोलते हैं इसको? पेरोमेटाबोलस।
पेरो मेटाबोलस का मतलब होता है इनकम्प्लीट या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में, ये एनसीईआरटी ने दिया है जैसे। लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी ना एंड के दिनों पे, लेकिन अच्छा हो गया आपने पहले से ही पढ़ी है ना, आपको इससे कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ रही होगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। है ना, एनसीईआरटी खुशक है, इतना वो लाइन लाइन पे नहीं पढ़ते, वो पढ़ते डायरेक्टली फिर नोट्स वगैरह जो आसान होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी होती है ना, इससे क्लियरिटी आ जाती है इंसान को। देखिए, पेरोमेटाबोलिस का मतलब होता है इनकम्प्लीट और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जो हो जाती है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मतलब चेंज इन स्ट्रक्चर। जैसे कोई होता है लार्वल फॉर्म, वो बनता है बाद में क्या, प्यूपा, फिर बाद में बन जाता है अडल्ट और मॉथ बन जाते हैं ना, उड़ जाते हैं वो अच्छे से। तो वैसे इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, चेंज इन स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, अब्रप्टली चेंज नहीं आ जाती है, बल्कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम, ठीक है। तो ये जो पैरामेटाबोलस होता है, इट रेफर्स टू इनकम्प्लीट और ग्रेजुअल मेटाबॉलिज्म इन इंसेक्ट्स वे द यंग, जहाँ पे यंग जो होते हैं यंग, उनको बोलते हैं निम्स। क्या बोलते हैं, अरे यहाँ पे निम्फल स्टेज, जो यहाँ पे यंग्स होते हैं उनको बोलते हैं निम्स, जो यंग स्टेज होते हैं। जैसे हमें क्या होते हैं जुवेनाइल्स, जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं निम्फ्स, यानी कि जो यंग होते हैं, वो रिजेंबल करते अडल्ट को। यंग्स जो है दोज रिजेंबल adults, वो adults को रिजेंबल करते एंड ग्रेजुअली डेवलप विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विदाउट प्यूपल स्टेज। बाद में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप कर देते अपने अंदर, या जो है विंग्स भी अपने अंदर डेवलप कर देते कॉकरोचेस, लेकिन यहाँ पे कोई प्यूपल स्टेज नहीं आ जाता है, प्यूपा यहाँ नहीं बन जाता ना, प्यूपा जो मतलब उसको बंद करते कोकून के अंदर ऐसे ऐसे प्यूपा, यहाँ पे वो प्यूपा नहीं बन जाता, यहाँ पे निम्फल स्टेज होता है, यानी कि यहाँ पे निम्फ्स बन जाते हैं जो यंग होते हैं। ठीक है, आप मानिए जब कॉकरोच का बच्चा पैदा हो जाता है, वो कोई लार्वल स्टेज में नहीं होता है, कॉकरोच का बच्चा बच्चा जैसे कॉकरोच का बच्चा बच्चा होता है, वो दैट रिजेंबल्स इन स्ट्रक्चर विद द अडल्ट कॉकरोच। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जहाँ पे जो लार्वल फॉर्म होगा वो मिलता, जो बच्चा फॉर्म होगा वो मिलता होगा किसके साथ, पेरेंट के साथ। अगर वो बिल्कुल मिलता नहीं होगा और उसमें ग्रेजुअल चेंजेस, उसमें एब्रप्टली चेंज आ रही होंगी स्टेप बाय स्टेप, जैसे उसमें होती है कि इसमें सिल्क वर्म में आ जाती है, ठीक है, कोकून बन जाता है, उड़ जाता है, फिर कैटरपिलर अच्छे से, मतलब ये मतलब मौत उड़ जाता है अच्छे से मौत, ठीक है। उसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे ग्रेजुअल या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, यहाँ पे लार्वा, यहाँ पे प्यूपल फॉर्म, प्यूपा इन शॉर्ट यहाँ नहीं बन जाते बस। अगर आप देखेंगे ना, खाली इतना ही पैरामेटाबोरस का मतलब हो गया जहाँ पे प्यूपा नहीं बन जाते, इतना भी काफी है। बिल्कुल निम्स बन जाते हैं यहाँ पे। और निम्स लुक वेरी मच लाइक अडल्ट्स, है ना। द निम्स ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स, इनमें मोल्टिंग हो जाती है। मोल्टिंग मानिए आप ऊपर की जो कवरिंग होती है वो शेड कर देते, ये मोल्टिंग हो जाती है हर किसी इंसेक्ट में, ये हनी बीज में भी हो जाती है मोल्टिंग। तो 13 मरतबा आप मानिए आप इनका जो ये मोल्टिंग कर देते हैं, निम्स ग्रो करते हैं बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच अडल्ट फॉर्म, तब जाके अडल्ट फॉर्म में बन जाते हैं। मोल्टिंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स। जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज होता है, वहां पे विंग पैड्स होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अडल्ट कॉकरोचेस में ही विंग्स पाई जाती है, बाकी विंग्स कहीं पर नहीं पाई जाती है, बात समझनी है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट टू लास्ट होता है ना, निम्फल स्टेज, तो वहां पे विंग पैड्स होती है, विंग्स वहां पे नहीं होती है। विंग्स कहाँ पे होती है, विंग्स होती है सिर्फ और सिर्फ अडल्ट में, इन निम्फ्स में लिंक्स नहीं होते, विंग्स नहीं होती है। अगर ये लिम्फ्स जो है, ये नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज में होती है, यहाँ पे विंग्स नहीं